राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। नमस्कार साथियों, वीडियो को शुरू करो उसके पहले एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों, अभी हाल ही में 22 जनवरी 2024 को हम लोगों ने देखा कि अयोध्या में राम मंदिर का एस्टैब्लिशमेंट हुआ और इस इनॉग्रल सेरेमनी को हम लोग कहें तो रामलला मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, श्री योगी सरकार प्लस हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब, साथ ही साथ आप लोगों ने देखा कि पूरे भारतवर्ष से टॉप प्रोफेशनल्स हर फील्ड के और इंडियन सेलिब्रिटीज वहां पर उपस्थित थे। मित्रों, ये एक अजब प्रकार का त्यौहार हुआ है पूरे भारत देश में। थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चले तो 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 1000 पेज की 1000 पेजेज की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की, और उस जजमेंट में लिखा हुआ था कि केंद्र सरकार किसी भी ट्रस्ट के तहत उस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर सकती है, विच वॉज द सेकेंड लॉन्गेस्ट प्रोसीडिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि 40 दिन तक चला। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया उसमें यह डिसीजन आया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है 2.77 एकड़ का जो लैंड है वो हिंदू भाइयों को चला जाएगा और मुस्लिम भाइयों को 5 एकड़ अल्टरनेट लैंड का अरेंजमेंट किया जाएगा। अयोध्या में अब तक बहुत सारे नई चीजों का एस्टैब्लिशमेंट और अपग्रेडेशन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या धाम जंक्शन, धर्मपथ, भक्ति पथ, श्री राम जन्मभूमि पथ, रामपथ, महर्षि अरुंधति पार्किंग एंड कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मण कुंज स्मार्ट व्हीकल पार्किंग, सूर्य कुंड द्वार, गुप्तार घाट, ये सब कुछ ऐसे जगह हैं जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुका है और डेवलपमेंट के प्रोसेस पे जा चुका है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर माने, बिजनेस स्टैंडर्ड का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि यूपी सरकार 32,000 करोड़, यस यू हर्ड इट राइट, यूपी सरकार का 32,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट लाइंड अप किया हुआ है। 200 प्लस प्रोजेक्ट्स करेंटली आर लाइंड अप। और ये सरकार बोल रही है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार बोल रही है कि अयोध्या मंदिर को पूरा का पूरा भव्य तरीके से सजाया जाएगा, बनाया जाएगा और हिंदुस्तान का नंबर 1 रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ अयोध्या आर Sri Ram International Airport, Sri Ram tallest statue. This Indian state is planning to build a statue of Lord Ram bigger than the Statue of Liberty. Next, रामलैंड, डिज्नीलैंड की तरह एक रामलैंड का भी यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। सरयू रिवर फ्रंट, होटल्स, रिजॉर्ट्स, अयोध्या रेलवे स्टेशन, एकोमोडेशन, कॉमन सिटी थीम, ड्रेनेज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रभु श्री राम से हम लोग कौन से ऐसे 3 लाइफ लेसन्स को सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी ऐसी सोच है कि प्रभु श्री राम जैसा शायद कोई हो ना पाए, ये मेरी निजी सोच है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक। बट अगर कुछ उनके गुण 2-4-5% अगर हम लोगों में आ जाए तो हम लोग का जीवन बदल सकता है। तो आज हम लोग सीखते हैं 3 मेजर लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रभु श्री राम। राम का अर्थ है आत्मज्योति। हमारे सीने के भीतर, हमारे दिल के भीतर जलने वाला जो प्रकाश है, जो ज्योति है, वही तो प्रभु राम है। सो राम इज ऑल अबाउट ए नोबल सोल एंड एनलाइटनमेंट ऑफ हार्ट। प्रभु राम धर्म, सत्कर्म, न्याय, नीति, लौकिक सदाचार का पर्याय ही तो है। और फर्स्ट लाइफ लेसन अगर मैं निकालूं तो फर्स्ट लाइफ लेसन इज प्रोप्राइटी ऑफ कंडक्ट। हिंदी में हम लोग बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, ग्रेटेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ ऑल द टाइम। सो लॉर्ड राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा क्यों जाता है? द क्वेश्चन इज, व्हाई डू वी कॉल लॉर्ड राम मर्यादा पुरुषोत्तम? व्हाई डू वी कॉल हिम एन इनकारनेशन ऑफ मैनकाइंड? व्हाई डू वी कॉल हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्म? पूरे के पूरे रामायण में अगर आप राम के कैरेक्टर को देखोगे, उनके कंडक्ट को देखोगे, उनके बिहेवियर को देखोगे, यू विल कम टू नो। अगर हम लोग थोड़ा स्टडी करें, वी शैल नो। शुरू से जब वनवास की बात हो रही थी तो अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन वो वनवास को खुशी खुशी स्वीकारते हैं और पिताजी से कहते हैं बस इतनी सी बात, 4 शब्द कहते हैं, बस इतनी सी बात। आगे बढ़े,
शबरी के फिर उन्होंने बेर खाए और शबरी के बेर खाकर राम ने प्रेम की प्रथा चलाई। उसके बाद अगर और उनके लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करें तो जब रावण सीता को हर के लेके चला गया, फिर भी उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उससे विनती की, रिक्वेस्ट किया। व्हाट काइंड ऑफ मैन ही हैज बीन। अगली चीज को अगर हम लोग नोटिस करें तो पत्थर की मूर्ति अहिल्या को स्पर्श करके उसमें जान फूंक दी। कुछ और चीजें अगर देखें तो ट्राइबल गुहा के साथ उनका इंटरैक्शन, फिर जब परशुराम, प्रभु परशुराम जब आए थे, जब वो क्रोधित थे, तब कितने संतुलित तरीके से उन्होंने उनसे बात की। और जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो एक छोटी सी गिलहरी जब वहां पर कंट्रीब्यूट कर रही थी, छोटे छोटे कंकड़ को वहां पर डाल रही थी, तो उस गिलहरी को भी प्रभु राम ने क्या किया, प्रमोट किया और एनकरेज किया। आफ्टर दैट रावण को भी मरते समय के बाद, जब रावण मर रहे थे, तो उसको भी प्रभु श्री राम ने अंत में क्या किया, क्षमा किया। देखिए ये एक जो पुरुषों में जो उत्तम होते हैं ना, ये एक अलग चरित्र के, अलग मिट्टी के इंसान थे, तो थोड़ा बहुत हम लोग इनसे लाइफ लेसन सीख ही सकते हैं। सेकंड लेसन, अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। सुनते हैं ना, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग, अनशैटर्ड, पावरफुल वैल्यू सिस्टम। देखिए राम को पूजा क्यों करते हैं, मैं अपनी सोच आपको बताता हूँ, हम लोग क्या सीख सकते हैं। राम की पूजा हम लोग इसलिए शायद नहीं करते हैं क्योंकि वो सुपर सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग थे। नो, नॉट एट ऑल। मेरा ऐसा मानना है, द लाइफ ऑफ राम हैड बीन अ कंटिन्यूअस डिजास्टर। यस, यू हर्ड मी राइट। भगवान श्री राम का जो जीवन था ना, मुझे ऐसा लगता है कि ही हैड बीन अ बिग फेलियर। वो बहुत बड़े फेलियर रहे, कंटिन्यूअस डिजास्टर रहा उनकी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी को अगर आप लोग स्टडी करोगे, अगर पढ़ोगे, तो देखोगे कि हर बार कुछ ना कुछ चैलेंजेस उनके पास आते गए, कभी हारे कभी जीते। परिवार एक सही पारिवारिक जीवन नहीं हो पाया उनका। लेकिन पूजा क्यों करते हैं? पूजा इसलिए करते हैं बिकॉज ही डिड नॉट गिव अप। कम ऑन, हियर मी नाउ। बिकॉज लॉर्ड राम, प्रभु राम डिड नॉट गिव अप एनी ऑफ हिज वैल्यूज, एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स डिस्पाइट ऑल ऑड्स। दैट इज द रीजन वी वर्शिप लॉर्ड राम। अपने जिंदगी के बुरे से बुरे समय में, खराब से खराब समय में प्रभु राम ने क्या किया, उन्होंने अपने एथिक्स को, अपने वैल्यू सिस्टम को, अपने प्रिंसिपल्स को साथ पकड़ कर रखा। ये तो प्रेरणात्मक है कि कोई इंसान अपने प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई इंसान अपने वैल्यू सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने के लिए हम लोग प्रभु श्री राम को पूजते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई प्रिंसिपल्स, आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ माई वैल्यू सिस्टम। ये एक चीज जो हम लोग प्रभु राम से सीख सकते हैं। थर्ड लाइफ लेसन, एग्जाम्पलरी लीडर। प्रभु राम एक एग्जाम्पलरी लीडर रहे हैं, एक बहुत ज़बरदस्त लीडर रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेट टीम बिल्डर। उनकी टीम की अगर हम लोग बात करें, उनकी टीम में हम लोग जानते हैं, उनकी टीम जो थी, उनकी पूरी टीम में हनुमान भगवान मिले, लक्ष्मण जी मिले, देन आफ्टर सुग्रीव जी मिले, विभीषण, जामवंत, सभी लोगों को ये यूनाइट किए। लॉर्ड राम यूनाइटेड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ हिज टीम, ईच एंड एवरी टीम मेंबर, और धर्म की स्थापना की उन्होंने। तो सभी लोगों को एक साथ लेके चलना, ये कलाकारी किनकी थी? प्रभु राम की थी। सभी लोगों को एक साथ लेके चले। हर एक इकाई का उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज के जो कॉर्पोरेट लीडर्स जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, या जो स्टूडेंट मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भविष्य में एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा सबक है कि आपको जब कभी आप एक लीडर बनते हैं तो आपको क्या करना होता है? अपनी टीम से उसके पोटेंशियल को मैच कराना होता है, और अपने टीम से क्या कराना होता है? परफॉर्मेंस, उनके पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना होता है, राइट? तो माय सिंपल पॉइंट इज कि लीडरशिप के बहुत बड़े एग्जाम्पल है प्रभु राम। सारे यूनिट को एकजुट करना और हर एक यूनिट से, हर एक टीम मेंबर से उसका बेस्ट निकलवाना, यही तो काम होता है लीडर का। कहते हैं ना, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, और वही ड्रीम वर्क हुआ, जबरदस्त हुआ। रावण की धुलाई पिटाई हुई और अंत में मारा गया और धर्म की स्थापना की गई। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज प्रभु राम वॉज एन एग्जाम्पलरी लीडर। एंड बिफोर आई डिपार्ट, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, क्योंकि मैं शौर्य का अखंड भाग हूं। जला दे जो अधर्म की रूह, मैं वही प्रभु श्री राम का दास हूं। फ्रेंड्स, राम राम कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम के चरित्र को अपने ज़िंदगी में अपनाना ये कठिन है। आपको नहीं लगता? कमेंट बॉक्स से मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बोलो सियावर रामचंद्र की जय।